हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम टैली प्राइम के अंदर कैश डिपॉजिट स्लिप की एंट्री करना सीखेंगे। जिस प्रकार से हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो हमको वहाँ पर एक फॉर्म भरना होता है जहाँ पर हम दिखाते हैं कि कितने नोट हम कितने रुपए के वहाँ पर जमा कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर हमें डिजिटल रूप में टैली प्राइम के अंदर करनी हो तो किस तरीके से करेंगे, आज हम वही टैली प्राइम में सीखने वाले हैं। तो चलते हैं, इसके लिए हम अपने टैली प्राइम की विंडो पर। बट अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी एंट्री। यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे कैश डिपॉजिट स्लिप की हमको एंट्री करनी है टैली प्राइम में। और यहाँ पर जो एंट्री दे रखी है, फर्स्ट हमारी है 1,75,000 डिपॉजिट किया गया है HDFC बैंक में। और यहाँ पर आपकी करेंसी की डिटेल भी दे रखी है कि आपने कितने कितने नोट किस करेंसी के यहाँ पर आपने जमा किए हैं। सेकंड है हमारा यहाँ पर 3 लाख आपने अमाउंट जमा किया है किस बैंक में, SBI में, और उसकी करेंसी की डिटेल दे रखी है। तो इस करेंसी को हम टैली प्राइम में किस तरीके से फिलअप करेंगे, इस डिपॉजिट स्लिप को किस तरीके से हम फिलअप करेंगे, वो चीज़ हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम सबसे पहले हम चलेंगे अपनी टैली प्राइम की विंडोज़ पर। वहाँ हम आपको बताएंगे कि हम किस तरीके से ये एंट्री यहाँ पर पास करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी टैली प्राइम की विंडो पे। हम आ चुके हैं अपनी टैली प्राइम की विंडो पर। यहाँ पर हम जाएंगे क्रिएट पर। ठीक है, क्रिएट पर सबसे पहले हमको लेज़र क्रिएट करने हैं। किन किन चीज़ की? सबसे पहले HDFC हम बैंक का एक लेज़र बनाएंगे जिसका अंडर ग्रुप रखेंगे बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट कर दिया हमने और इसको हम एक्सेप्ट करा लेंगे। दूसरा हम अपना बना लेंगे यहाँ पर कैश, क्योंकि मैं वैसे बाई डिफ़ॉल्ट कैश यहाँ पे बना रहता है बट कैश मेरे इसमें डिलीट हो गया है तो इसलिए मैं यहाँ पे कैश बना रही हूँ। थर्ड हमें क्या बनाना है? SBI बैंक यहाँ पर। तो एक बैंक और बना लेते हैं हम SBI। इसका भी अंडर ग्रुप क्या होगा? बैंक अकाउंट होगा। और इसको भी कंट्रोल A से आप एक्सेप्ट करा लीजिए। अब स्कैप करके हम आ जाएंगे बैक गेटवे ऑफ टैली पर। अब चलेंगे हम अपने वाउचर्स पर इनकी एंट्री पास करने के लिए। तो हम कंट्रा के लिए प्रेस करेंगे F4। ठीक है, क्योंकि ये हमारी है बैंक की एंट्री तो F4 में जाएंगी। ये तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या थी? हम डिपॉजिट कर रहे थे किसमें? HDFC बैंक में। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? यहाँ पर हमें ये प्रोवाइड कैश डिनोमिनेशन डिटेल को यस करना होगा। जो यस करने के लिए आप F12 प्रेस करके वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन पर जा सकते हैं। पहली एंट्री हमारी क्या है? 1,75,000 हम डिपॉजिट कर रहे हैं HDFC में, तो इसकी एंट्री हम पास करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से हम पास करने वाले हैं? कंट्रा वाउचर में क्रेडिट करेंगे हम कैश को 1,75,000 से। तो यहाँ पर हमने 1,75,000 से यहाँ पर हमने कर दिया। और HDFC बैंक को हम यहाँ पर कर देंगे क्या? डेबिट। और यहाँ पर अब देखिए हमारा कैश डिपॉजिट स्लिप आ चुका है। अब कितनी करेंसी में किस किस नोट की कितनी है वो सारी डिटेल हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे। ठीक है, तो 1,000 की यहाँ पर हमारे पास 100 नोट हैं तो हमने यहाँ पर फिलअप कर दिया 1,000 के 100 नोट। यहाँ पर थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गई, हमने 1,75,000 की जगह पे आई थिंक 75,000 यहाँ पे लिख गया। तो पहले हम इसको सही कर लेते हैं। जो 1,75,000 हमारा यहाँ पर अमाउंट था हमने उसको क्या कर दिया है? 75,000। तो पहले हम स्कैप करके बैक जाएंगे और इसको सही करेंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर कर लिया हमने 1,75,000। अब 1,000 की हमारे पास करेंसी है, 100 नोट हैं तो हमने 100 फिलअप कर लिया। 500 के 100 नोट हैं हमने यहाँ पर भर लिया। अब हमारे पास 200 के नोट हैं यहाँ पर 50, तो हमने यहाँ पर 50 फिलअप कर लिया। इस तरीके से जितनी भी करेंसी है आपके पास आप पूरी यहाँ पर डिटेल भर सकते हैं। जिस तरीके से हम एक बैंक में पैसे जमा करते हैं तो वहाँ पर हम फिलअप करते हैं ना कैश डिपॉजिट स्लिप को, सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी फिलअप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और कंट्रोल A से आप इसको सेव करा लीजिए। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है? हम 3 लाख जमा कर रहे हैं किसमें? SBI में। ठीक है, तो इसकी एंट्री हम करेंगे। इसकी एंट्री भी हमारी किस में होगी? कंट्रा वाउचर में होगी। ठीक है, जिसके लिए शॉर्टकट हमने बताई F4। आ चुके हैं हम अपने कंट्रा वाउचर पर। कैश को करेंगे क्रेडिट। ठीक है, कैश को हमने 3 लाख से क्रेडिट यहाँ पर कर दिया है। और डेबिट करेंगे हम यहाँ पर SBI को।
ठीक है, SBI कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास जो भी डिटेल यहाँ पर दी हुई है, जितनी करेंसीज दी हुई हैं यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसी करेंसीज के अकॉर्डिंग, स्लिप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर भी अपने टैली प्राइम में भी सारे नोट्स को फिलअप कर देंगे। ठीक है, 1000 के 10 नोट, 500 के 200 नोट, जो भी है हमारा, आप यहाँ पर अपना डिटेल को फिलअप कर लीजिएगा। मैं फटाफट इसको सारी डिटेल यहाँ पर फिलअप कर लेती हूँ। ठीक है, पहले देख लेते हैं कितना है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर अपनी करेंसी को हम यहाँ पर सारा फिलअप कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, समझ में आ रही हो चीज़ें, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हैं कि हाँ हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, हमने इसको सेव करा लिया एंट्री। अब चलते हैं हम बैक। अब हमें क्या करना है, कैश डिपॉजिट स्लिप को अगर हमको प्रिंट करना है तब हम कैसे करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन हमको दिख रहा है बैंकिंग। बैंकिंग पर हम क्लिक करेंगे। बैंकिंग के अंदर हमको किस पे जाना है, डिपॉजिट स्लिप पर। ठीक है, और जो भी आपको जिस बैंक का भी आपको प्रिंट करना है उस पर आप क्लिक कीजिएगा, उस बैंक पर। अब कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे F5। ठीक है, F5 आप यहाँ पे प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करने के बाद आपकी ये देखिए कैश दिख गया है यहाँ पर, और प्रिंट कैश डिपॉजिट स्लिप का ऑप्शन आया है, तो इसको यहाँ पर आप यस कर देंगे। और प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो हम यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिखाएंगे। तो हमारा स्लिप भरने के बाद कुछ इस तरीके से प्रदर्शित होगी, देख पा रहे होंगे आप। एक है आपकी कस्टमर की कॉपी और एक आपकी बैंक की कॉपी है।